वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, इंग्लिश ग्रामर में हमने चैप्टर नंबर 9 पॉजेसिव्स पढ़ के समझ लिया था। आज हम इसकी एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार इस चैप्टर को शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। तो इस चैप्टर के एंड में एक क्विक रिकॉल दिया गया है, उसको हम पढ़ लेते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। द वर्ड्स विच शो पोजेशंस और बिलोंगिंगनेस आर कॉल्ड पॉजेसिव। ऐसे शब्द जो ये दिखाते हैं कि किसी चीज पर किसी का हक है या कोई चीज किसी की है, किसी इंसान की, किसी व्यक्ति की, किसी जानवर की है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम पॉजेसिव बोलते हैं। अब पॉजेसिव जो होता है, जब हमको नाउन में शो करना होता है तो हम उसमें अपॉस्ट्रोफी एस लगा देते हैं। जैसे हमने लिखा राम अपॉस्ट्रोफी एस, तो ये हो गया राम्स, मतलब कोई भी चीज जो है वो किसकी है? राम की। लेकिन प्रोनाउन में हम उसके लिए अलग ही वर्ड्स का यूज करते हैं, जैसे माई, आर, हिज, हर, योर, इट्स एंड देयर। ये क्या है? ये सारे पॉजेसिव्स हैं। इनको हम पॉजेसिव्स के रूप में यूज करते हैं। माई मतलब मेरा, आर मतलब हमारा, हिज उसका, हर उसकी, योर तुम्हारा, इट्स इसका और देयर इनका या उनका। तो ये सारे जो पॉजेसिव्स हैं हम इस चैप्टर में पढ़े थे हमने और समझे थे। चलिए अब इसी के बेसिस पर हम एक्सरसाइजेस को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल पॉजेसिव्स माई, आर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स एक्सेट्रा। ये जो नीचे आपको सेंटेंसेस दिखाई दे रहे हैं, इनमें इन सारे पॉजेसिव्स का यूज किया जाना है। चलिए हम सेंटेंसेस पढ़ लेते हैं। इंडिया इज नोन फॉर डैश ग्रेट वैल्यूज। मैंने अभी आपको बताया था माई का यूज हम अपने लिए करते हैं, आर का यूज हम हमारे लिए करते हैं, योर तुम्हारा, हिज उसका, हर उसकी, देयर उनका, इट्स इसका। तो इंडिया जो है वो एक नॉन लिविंग थिंग है, और नॉन लिविंग थिंग के लिए मैंने आपको बताया था इट्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? इंडिया इज नोन फॉर इट्स ग्रेट वैल्यूज। तो हम लिख देते हैं इट्स। ओके। आई लव डैश पेरेंट्स। आई के साथ जो पॉजेसिव यूज करते हैं वो कौन सा होता है? माई, क्योंकि अपने लिए हम माई का यूज करते हैं। आई लव माई पेरेंट्स। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं माई। आई लव माई पेरेंट्स। एवरीबडी लाइक्स डैश हैबिट्स। अब यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन है। एवरीबडी मतलब हर किसी को पसंद है, डैश आदतें। अब आदतें जो हैं वो एक व्यक्ति की भी हो सकती हैं और ज्यादा की भी हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक व्यक्ति के बारे में बात करेंगे। तो एवरीबडी लाइक्स हिज या फिर हर। क्या लिखेंगे हम लिखेंगे या तो हिज या लिखेंगे हर। तो हम यहाँ पर स्लैश लगाकर दोनों ही वर्ड्स लिख देते हैं। ओके, हिज और हर। नेक्स्ट इज यू शुड रिड्यूस डैश वेट। अब तुमको वजन कम करना है, तो तुम किसका वजन कम करोगे? अपने पड़ोसी का? नहीं ना, हम किसका वजन कम करेंगे? अपना। और यू के लिए अपने की इंग्लिश क्या होती है? योर। यू का जो पॉजेसिव होता है वो क्या होता है? योर होता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं योर। यू शुड रिड्यूस योर वेट। तुम्हें अपना वजन कम करना चाहिए। द नैनो कार इज पॉपुलर ड्यू टू डैश लो प्राइस। ये जो आपको कार दिखाई दे रही है, देखिए लिखा है नैनो कार। मारुति कंपनी की एक कार आई थी नैनो कार, ये उसका फोटो है। और नैनो कार जो है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई थी। क्यों? क्योंकि दाम कम थे। किसके? इसके, मतलब इस गाड़ी के दाम कम थे। और ये नॉन लिविंग थिंग है, तो नॉन लिविंग थिंग के लिए मैंने आपको बताया था किसका यूज करते हैं हम? इट्स का। तो द नैनो कार इज पॉपुलर ड्यू टू इट्स लो प्राइस। तो हम यहाँ लिख देते हैं इट्स। नैनो कार इज पॉपुलर ड्यू टू इट्स लो प्राइस। माई वाटर बॉटल लीक्स बिकॉज डैश लिड इज लूज। जो वाटर बॉटल है मेरी वो लीक कर रही है, उसमें से पानी निकल रहा है। क्यों? क्योंकि ढक्कन ढीला है। किसका? वाटर बॉटल का। किसका ढक्कन ढीला है? वाटर बॉटल का। तो क्या आएगा यहाँ पर? इट्स आएगा, क्योंकि वाटर बॉटल भी क्या है? वाटर बॉटल भी एक नॉन लिविंग थिंग है। तो माई वाटर बॉटल लीक्स बिकॉज इट्स लिड इज लूज।
माई मदर हैज़ कट डैश फिंगर विद अ शार्प नाइफ। मेरी मम्मी ने अपनी उंगली काट ली एक पैने चाकू के साथ। तो मम्मी ने किसकी उंगली काटी है? अपनी काटी है ना, मेरी मम्मी ने। तो ये लड़की हैं, फीमेल है, तो इनके लिए हम कौन सा पॉजेसिव प्रोनाउन यूज करेंगे? बताइए। हर का। क्या यूज करेंगे? हर। माई मदर हैज कट हर फिंगर विद अ शार्प नाइफ। वी थैंक डैश पेरेंट्स फॉर द लव दे गिव अस। हमें अपने माता पिता का शुक्रिया अदा करना चाहिए जो प्यार उन्होंने हमको दिया है। तो हमें के लिए पॉजिटिव क्या यूज करेंगे हम? हमारा। वी थैंक आर। क्या लिख देते हैं? आर। वी थैंक आर पेरेंट्स फॉर द लव दे गिव अस। अंडरस्टूड? आपको क्या करना है, जो भी सब्जेक्ट है उसके लिए हम अपने की क्या इंग्लिश लगा सकते हैं, आपको वो देखना है। वी, हम अपने माता पिता को, तो वी के लिए अपने की हम क्या लगाते हैं? आर। ठीक है ना? तो इसी तरीके से आपको देखना है और पॉजिटिव आप भर देंगे इसमें इजीली। ओके। सेकेंड एक्सरसाइज हमारी है करेक्ट द सेंटेंसेस बाय मेकिंग यूज ऑफ करेक्ट पॉजिटिव्स ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड। हर सेंटेंस में आपको 2 वर्ड्स हाईलाइट करके दिए गए हैं। पहला है सब्जेक्ट और दूसरा है पॉजिटिव। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो पॉजिटिव है हमारा वो गलत लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के अनुसार जो भी पॉजिटिव यहाँ पर आएगा उसको लिखना है और सेंटेंस को दोबारा पूरा लिखना है अपनी नोटबुक्स पर। फाइन, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस हमारा है आई एम रीडिंग योर बुक। मैं तुम्हारी किताब पढ़ रहा हूँ। वैसे सेंटेंस गलत नहीं है, लेकिन हमको क्या यूज करना है? पॉजिटिव, सही वाले पॉजिटिव यूज करने हैं। तो मैं किसकी किताब पढ़ूंगा? अपनी। और आई के लिए अपने की इंग्लिश क्या होती है? माई। तो आई एम रीडिंग माई बुक। ओके, आगे देखते हैं। सेकेंड सेंटेंस है वी बेथ देयर पेट डॉग। हम उनके पालतू कुत्ते को नहलाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, हमें वी का पॉजिटिव लगाना है देयर की जगह पर। तो वी बेथ किसके? हमारे। हम अपने कुत्ते को नहला रहे हैं। तो वी की, अपने की, वी के लिए पॉजिटिव की इंग्लिश क्या होगी? आर। क्या हो जाएगी? आर। वी बेथ आर पेट डॉग। ओके। नेक्स्ट इज यू शुड पॉलिश हिज शूज। तुम्हें उसके जूतों को पॉलिश करना चाहिए। लेकिन यू के लिए सही पॉजिटिव क्या होगा? बताइए। यू के लिए अपने की इंग्लिश क्या होगी? योर। यू शुड पॉलिश योर शूज। तुमको अपने जूतों को पॉलिश करना है। यहाँ पर देखिए, तुमको किसके जूते पॉलिश करने हैं? अपने। किसी और के नहीं करने, अपने करने हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं योर। यू शुड पॉलिश योर शूज। नेक्स्ट इज जतिन वॉचेस इट्स फेवरेट प्रोग्राम। जतिन जो है वो अपना फेवरेट प्रोग्राम देख रहा है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो जतिन जो है वो लिविंग थिंग है और इट्स का यूज हम करते हैं नॉन लिविंग थिंग के लिए। तो जतिन के लिए हम कौन सा पॉजिटिव यूज करेंगे? ये लड़का है ना, तो इसके लिए हम हिज का यूज करेंगे। ओके। जतिन वॉचेस हिज फेवरेट प्रोग्राम। अनामिका इज ड्राइविंग हिज स्कूटर। अगला सेंटेंस कौन सा है हमारा? अनामिका इज ड्राइविंग हिज स्कूटर। अनामिका अपना स्कूटर चला रही है। लेकिन अनामिका तो एक लड़की का नाम है और लड़की के लिए हम इसका यूज नहीं करते। यहाँ पर अंडरलाइन रह गया मेरा। तो अनामिका के लिए हम क्या यूज करेंगे? हर। अनामिका इज ड्राइविंग हर स्कूटर। अनामिका अपना स्कूटर चला रही है और लड़की के लिए अपने की इंग्लिश हर होती है। अगला सेंटेंस है द स्टूडेंट्स टेक आर टेस्ट। स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारा टेस्ट ले रहे हैं। ऐसा हो सकता है क्या कोई हमारा टेस्ट ले सकता है? नहीं, हम अपना टेस्ट खुद लेते हैं। ठीक है ना? तो द स्टूडेंट्स मतलब बहुत सारे हो गए, प्लूरल हो गया। तो स्टूडेंट्स के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? कौन सा पॉजिटिव? देयर। THEIR देयर। द स्टूडेंट्स टेक देयर टेस्ट। स्टूडेंट्स अपना टेस्ट ले रहे हैं, मतलब जो स्टूडेंट्स का टेस्ट था वही दे रहे हैं, कोई और सा नहीं, किसी और का नहीं। दिस इज अ न्यू कार। ये कैसी कार है? नई गाड़ी है। माई कलर इज रेड। अब गाड़ी के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं अपना रंग क्यों बताऊं? और क्या मेरा रंग लाल है?
नहीं है। तो गाड़ी कैसी है? नॉन लिविंग थिंग, और गाड़ी का रंग लाल है, ठीक है ना। तो अब गाड़ी के लिए हम क्या यूज करेंगे? नॉन लिविंग थिंग के लिए इट्स, और यहाँ पर आई जो है वो कैपिटल आएगा क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस चेंज हो रहा है। अभी तक हमने सारे स्मॉल लेटर्स लिखे थे स्टार्टिंग में, लेकिन यहाँ पर एज सेंटेंस चेंज हो रहा है तो हमें क्या करना है? आई को कैपिटल लिखना है। वी शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, हमें तुम्हारे माता पिता का आदर करना चाहिए। ये बात सही है, मान लिया, लेकिन हम रिस्पेक्ट किसकी करेंगे? सेंटेंस क्या होना चाहिए? हम अपने माता पिता का आदर करेंगे। तो वी शुड रिस्पेक्ट आर पेरेंट्स, योर की जगह हम क्या लिख देंगे? आर लिख देंगे कि हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। शुड मतलब होता है चाहिए, तो हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। तो इसी टाइप से आपको सारे पॉजेसिव्स को चेंज करके उनको सही करके अपनी नोटबुक पर सेंटेंसेस को दोबारा लिखना है। ओके।